नमस्कार, आयन भारत में आपका स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक बंगला बनवाया जिसे शीश महल कहा जाने लगा। शीश महल के बारे में बहुत बात हो चुकी है, लेकिन अब जब बीजेपी की मुख्यमंत्री बनी रेखा गुप्ता तो उन्होंने जो बंगला लिया उसका नाम रखा गया जन सेवा सदन। उसके रेनोवेशन पर भी कुछ खर्चा हुआ। अरविंद केजरीवाल के जो सीएम हाउस था उसके रेनोवेशन में भी खर्चा हुआ था। अब जब रेखा गुप्ता के लिए जो ये बंगला जिसमें रेनोवेशन हुआ तो इसको लेकर बहुत ज्यादा बातें कही जाने लगी। आम आदमी पार्टी के लोग इसे माया महल कहने लगे। अरविंद केजरीवाल का शीश महल वर्सेस रेखा गुप्ता का माया महल, ये मैं आज आपको कंपैरिजन करके बताऊंगी कि किस तरह से हिम्मत होती है, कौन सी वो ये लोग अपना मॉरल ग्राउंड लेते हैं कि कंपेयर कर लेते हैं एक ऐसे घर को जो शीश महल बना हो और एक ऐसा घर जो मुख्यमंत्री के रहने के लिए बनाया गया हो। और अब सबसे बड़ी बात यह कि इसका नाम रखा गया है जन सेवा सदन। ये राजनिवास मार्ग में बंगला नंबर 1 और बंगला नंबर 2 है। बंगला नंबर 1 में मुख्यमंत्री का निवास स्थान होगा और बंगला नंबर 2 में कैंप ऑफिस है। यानी अब मुख्यमंत्री का आवास खुलेगा लोगों से मिलने के लिए। पिछले 11 साल में जब तक अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद आतिशी रही, इस पूरे समय के दौरान मुख्यमंत्री आवास में कोई कैमरा कभी नहीं पहुंचा, मीडिया कभी नहीं गया, जाना अलाउड ही नहीं था। आम लोगों की एंट्री बैन थी। जो विधायक, मंत्री, पार्टी के लोग जाते थे उनको भी कैमरा वहां पर यूज करना अलाउड नहीं था, यानी वो कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे। वो तो खबरें मीडिया में आई और फिर पता लगा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल का घर बनाया गया था। और जो रेनोवेशन में खर्च हुआ है रेखा गुप्ता के घर के, वो अरविंद केजरीवाल का जो शीश महल बना था, सो कॉल्ड शीश महल था, उसके पर्दे की कॉस्ट से भी कहीं कम है। यानी जितने का पर्दा अरविंद केजरीवाल के घर में लगा था उससे कहीं कम दाम लगे हैं पूरे घर के रेनोवेशन में। जो रहने वाला हिस्सा है बंगला नंबर 1, उसका रेनोवेशन हुआ है, कुछ सिविल काम हुए हैं, कुछ इलेक्ट्रिक फिटिंग्स हुई हैं, उसका खर्चा है। और ये खर्चा कितना है? 60 लाख के आसपास, 59,40,000 तकरीबन इसका खर्चा आया है जो इसका टेंडर निकला था, ये बात बताई गई। और सबसे बड़ी बात ये कि अब ये खुलेगा। अब यहाँ पर जन सेवा सदन इसीलिए नाम दिया गया है क्योंकि अब यहाँ पर लोग जा पाएंगे। मुख्यमंत्री जो लोगों से जुड़ा होता है उसके आवास में आखिर लोग क्यों नहीं जा सकते हैं? क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास शायद छुपाने के लिए बहुत कुछ था। और वो व्यक्ति जो ये कहता हो कि मैं 4 कमरों के फ्लैट में रहूंगा, अगर वो शीश महल बनवा लेगा तो किस तरह से वो उसके बाद जनता के सामने आएगा, क्योंकि उसको भी शर्म तो आएगी ही कि इतना बड़ा बंगला लेकर आखिर मैं कैसे लोगों को बताऊं कि मैं आम आदमी हूं। अरविंद केजरीवाल का जो बंगला बना था वो 50,000 गज में था और जो कीमत बाद तक आंकी गई वो तकरीबन 33-34 लाख तो सीएजी की रिपोर्ट में पहले आया। उसके बाद कई चीजें बाद में ऐड ऑन हुई थी जो 45 लाख तक पहुंचा। और उसके बाद जब अरविंद केजरीवाल वापस गए, उस बंगले को छोड़ के गए, तो हालत ये था कि वो इतनी सारी चीजें ले गए। इसका जो टेंडर निकला था सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के घर का, वो 7.61 करोड़ का निकला था। जो इसका अनुमान था वो 7.61 करोड़ था और जो टेंडर निकला वो 8.62 करोड़ था। और जब ये बना तो 33.66 करोड़ रुपए की लागत से ये पूरा बंगला बना था। जबकि रेखा गुप्ता के घर में 59.40 लाख रुपए की लागत से अलग अलग काम करवाए गए हैं, जिसमें सिविल काम किया गया है। 7.7 लाख रुपए की लागत से 14 स्प्लिट एसी लगाए गए हैं। 9.9 लाख रुपए यानी तकरीबन 10 लाख रुपए की लागत से एलईडी टीवी लगे हैं। 1.8 लाख रुपए की लागत से रिमोट कंट्रोल वाले 22 छत के पंखे लगाए गए हैं और करीब 5.25 लाख के यूपीएस सिस्टम लगाया गया है। इसके अलावा 51,000 रुपए के 6 गीजर लगाए गए। 51,000 के 6 गीजर, अगर आप इसके रेट पर गीजर करें तो तकरीबन 15,000 के आसपास आता है, जो नॉमिनल है। इतना ही लगता है क्योंकि हम सब भी अपने घर में लगवाते हैं तो इतना ही लगता है। इसके अलावा 77,000 रुपए का एक स्वचालित वॉशिंग मशीन है, 85,000 रुपए का टोस्ट ग्रिल और 60,000 रुपए का डिश वॉशर है। 8,000 रुपए की लागत से 23 जो छत पंखे लगे, ये 8,000 रुपए का एक पंखा है। और 6 लाख रुपए की लागत से 115 लैंप लगे हैं, हैंगिंग लाइट लगी है, झूमर लगे हैं, ये सब कुछ लगा और टोटल खर्च जो है 59 लाख 40,000
1,170 रुपये आया, टोटल खर्च ये आया है। और अरविंद केजरीवाल के बंगले में जो खर्च आया था वो 33 करोड़ 66 लाख आया था। लेकिन इसके बाद जब अरविंद केजरीवाल घर से गए तो वो इसका बहुत सारा सामान ले गए थे, जिसकी वजह से इसका जो अनुमानित उसके बाद इसकी कीमत जो लगाई थी पीडब्ल्यूडी ने वो तकरीबन 70-75 करोड़ हो गई थी, इतनी ज्यादा थी। अरविंद केजरीवाल के घर में जो पर्दे लगे थे वो तकरीबन 6 करोड़ 5.5-6 करोड़ के पर्दे लगे थे। 16 टीवी लगे थे, जो एक टीवी 4 लाख का था। और सोचिए 64 लाख के सिर्फ टीवी लगे थे अरविंद केजरीवाल के घर में। इससे कम में, यानी जो टीवी उनके घर में लगे थे उससे कम में रेखा गुप्ता के पूरे घर का रेनोवेशन हो गया है। 4 लाख रुपए की मसाज चेयर थी, 6 लाख रुपए का ओवन था, इसके अलावा 2.5 लाख रुपए की कॉफी मशीन थी, 19 लाख रुपए की एलईडी लाइट्स लगी थी, तमाम ऐसी चीजें थी। किस तरह का वहाँ पे कमोड लगा हुआ था, इटालियन टाइल्स लगी हुई थी, दरवाजे में ऑटोमेटिक डोर्स जो लगे थे उनकी कीमत 70 लाख रुपए थी, और टॉयलेट सीट जो एक लगी थी, एक सीट की कीमत 12 लाख रुपए थी। मतलब ये सारा कुछ था। जिसने इतना लेविश खर्च किया, उसके बाद एक मुख्यमंत्री शिफ्ट हो रही, तो बेसिक काम तो किए ही जाते हैं किसी भी मुख्यमंत्री या कोई भी व्यक्ति जब सरकारी आवास में शिफ्ट होता है तब। अब कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्यों रेखा गुप्ता शीश महल में शिफ्ट नहीं हो गई, क्यों रेखा गुप्ता ने अलग से महल बनवाया, मतलब ये घर रेनोवेट करवाया, ये 60 लाख रुपए भी तो बचाए जा सकते थे। एक चीज बताइए, जिस शीश महल को लेकर बीजेपी लगातार आवाज उठाती रही, लगातार कहती रही कि वहां पे 5 स्टार सुविधाएं हैं, ऐसा उसमें अगर रहती तो कल को ये लोग बोलते हैं कि देखिए इसी घर में रह रही, जिस घर के लिए कह रही थी कि केजरीवाल का शीश महल है उसमें खुद जाके रह रही हैं। तो वाकई ये ठीक है। और उसका क्या होगा ये सरकार तय कर लेगी, केंद्र सरकार तय कर लेगी कि उसका क्या होगा। उसको हो सकता है स्टेट गेस्ट हाउस में तब्दील कर दें, बाहर से जो फॉरेन से मेहमान आते हैं उसके लिए उसका उपयोग, बहुत सारे काम हो सकते हैं। लेकिन क्यों एक मुख्यमंत्री इतने महंगे बंगले में रहे जिसके बारे में पूरे देश में चर्चा हुई हो, जो अरविंद केजरीवाल के पूरे पॉलिटिकल करियर में एक बट्टा हो। कई हैं वैसे, लेकिन उनमें से एक ये भी हो। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि इसी में शिफ्ट हो जाती, मेरा मानना है बिल्कुल ठीक कदम है, क्योंकि आपकी कथनी और करनी में फर्क नहीं हो सकता। अगर आप ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने शीश महल बनवाया, ये ठीक नहीं है, जनता के पैसे की बर्बादी है, तो मुख्यमंत्री अगर दूसरी पार्टी की बनती है तो वो उसमें जाकर नहीं रह सकती। ये फैसला बिल्कुल सही लग रहा है। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी इसको लेकर इशू बना रही है, मुझे लगता है इनको शर्म आनी चाहिए, इनको सोचना चाहिए बोलने से पहले कि कैसे ये बोल सकते हैं, ये तुलना भी कैसे कर सकते हैं शीश महल की रेखा गुप्ता के घर से, और उसको माया महल जो कह रहे हैं, आखिर किस आधार पे ये कह रहे हैं। इनके यहाँ तो टीवी उससे ज्यादा के लगे थे, पर्दे तो कहीं ज्यादा के लगे थे, 1 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं हुआ, मात्र 60 लाख। मात्र मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं तुलना कर रही हूँ वो 33-34 करोड़ और बाद में जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई, उससे तुलना कर रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ मात्र 60 लाख रुपए लगे हैं। और मुख्यमंत्री का आवास में जो बेसिक चीजें थी वो तय करके काम शुरू कर। सबसे बड़ी बात ये कि अब अगर दिल्ली वालों किसी को मिलना है तो वो मुख्यमंत्री आवास जा सकते हैं, कैंप ऑफिस है वहां पे। अरविंद केजरीवाल ने तो कैंप ऑफिस भी नहीं बनाया हुआ था अपने घर में, सिर्फ अपने रहने के लिए इतना लैविश घर बनाया हुआ था, जिसमें वो रह रहे थे 50,000 गज के घर में वो रह रहे थे। उनका 4 लोगों का परिवार और उनके माता पिता भी अगर मिला ले तो 6 लोगों का परिवार इतने बड़े घर में रह रहा था। और अब ये लोग रेखा गुप्ता के अगर बंगले पे उनका घर जो बना है जन सेवा सदन, उस पर अगर सवाल उठा रहे हैं तो ये सोचना चाहिए वाकई कि क्या इनके पास ये अधिकार है कि ये इस पर आवाज उठा पाएं या इसके बारे में कुछ बोल पाएं। आप क्या सोचते हैं इस पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।